हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर का 6th पार्ट। 5 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हम इसमें पढ़ेंगे पपाया और पोमेग्रेनेट के कल्टीवेशन के बारे में, पपीते और अनार की खेती के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पपाया से। पपाया जिसका बॉटनिकल नेम होता है कैरिका पपाया और फैमिली होती है कैरिकासी। बॉटनिकल नेम हो गया कैरिका पपाया, फैमिली हो गई कैरिकासी। पपाया इज अ पॉलीगेमस प्लांट। कैसा प्लांट है? पॉलीगेमस प्लांट है एंड प्रोड्यूसेस फ्रूट थ्रू आउट द ईयर, और इससे पूरे वर्ष फल प्राप्त होते हैं। इट इज़ अ ट्रॉपिकल फ्रूट। ये कैसा फ्रूट है? ट्रॉपिकल फ्रूट है एंड मोर सेंसिटिव टू फ्रॉस्ट। और किसके लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है ये? फ्रॉस्ट के लिए। येलो पिगमेंट, ये पिगमेंट नहीं आएगा इधर, यहाँ आएगा येलो कलर इन पपाया। जो पपीते में येलो कलर होता है वो किस पिगमेंट के कारण होता है? वो होता है कैरिकाजेंथन पिगमेंट के कारण। मिल्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम अनराइप फ्रूट ऑफ पपाया। जो फ्रूट होता है पपीते का, जो अनराइप होता है, पका हुआ नहीं होता है, कच्चे पपीते से जो मिल्क ऑब्टेन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? पपेन। इन डायोसियस वेराइटी ऑफ पपाया, जो डायोसियस वेराइटीज़ होती हैं पपीते की, उनमें 10% मेल प्लांट्स आर प्लांटेड। 10% मेल प्लांट्स लगाए जाते हैं। पपाया इज कॉमर्शियली प्रोपोगेटेड बाई। पपीते को कॉमर्शियली किसके द्वारा प्रोपोगेट किया जाता है? सीड के द्वारा, बीज के द्वारा। सीड रेट ऑफ गाइनोडायोसियस पपाया, जो गाइनोडायोसियस पपाया होता है जो हम सोइंग करते हैं, तो उसके लिए सीड रेट कितनी चाहिए? 250 से 300 ग्राम 1 हेक्टेयर के लिए। सीड रेट फॉर डायोसियस वेराइटीज ऑफ पपाया, अगर डायोसियस वेराइटीज ले रहे हैं तो उसके लिए सीड रेट कितनी चाहिए? 400 से 500 ग्राम 1 हेक्टेयर के लिए। एंजाइम प्रेजेंट इन ड्राइड लेटेक्स ऑफ पपाया इज, जो पपाया का ड्राइड लेटेक्स होता है जिसमें जो एंजाइम प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? पेप्सिन। उस एंजाइम का क्या नाम है? पेप्सिन। कार्पिन ऑब्टेन फ्रॉम पपाया इज यूटिलाइज्ड एज, जो कार्पिन होता है पपीते से जो ऑब्टेन किया जाता है वो किसकी तरह यूज़ किया जाता है? डायूरेटिक एंड हार्ट स्टिमुलेंट के लिए। रिकमेंडेड स्पेसिंग फॉर पूसा नन्ना, पूसा नन्ना के एक वेराइटीज़ है पपीते की, उसके लिए स्पेसिंग क्या है? 1.25 इंटू 1.25 मीटर स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग इसमें 1 हेक्टेयर में 6000 प्लांट्स हम लगा सकते हैं। फ्रॉस्ट इज मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर इन पपाया। इन जो फ्रॉस्ट है किस एरिया के लिए लिमिटिंग फैक्टर है पपीते में? नॉर्थ इंडिया के लिए। पपाया इज ससेप्टेबल टू, पपाया किसके लिए ससेप्टेबल है? वाटर लॉगिंग के लिए। मोस्ट सीरियस डिजीज ऑफ पपाया सीडलिंग्स इज, जो पपीते की सीडलिंग में मोस्ट सीरियस डिजीज लगता है वो कौन सा है? डैम्पिंग ऑफ, जिसे हिंदी में बोलते हैं आर्द्र गलन। इसमें क्या होता है? प्लांट का जो स्टेम होता है वो मुरझा जाता है और प्लांट डेड हो जाता है। गाइनोडायोसियस वेराइटीज ऑफ पपाया। फर्स्ट वेराइटी है पूसा डिलीशियस, सेकंड है पूसा मजेस्टी जो कि नेमेटोड रेजिस्टेंट वेराइटी है। कुर्ग हनी ड्यू, CO3 ताइवान। ताइवान एक ऐसी वेराइटी है जिसका जो कलर होता है ब्लड रेड कलर होता है, बिल्कुल खून की तरह लाल कलर होता है। एंड सूर्या। बात करेंगे डायोसियस वेराइटीज़ की। डायोसियस वेराइटी है पूसा जॉइंट यूज्ड फॉर कैनिंग। टूटी फ्रूटी किसके लिए यूज़ की जाती है? कैनिंग के लिए, टूटी फ्रूटी। और जो पूसा जॉइंट वेराइटी है वो एक बरसीम की भी वेराइटीज़ है और नेपियर ग्रास की भी वेराइटी है। पूसा ड्वार्फ CO5, जो CO5 वेराइटी है वो किसके लिए अच्छी रहती है? गुड फॉर पपेन प्रोडक्शन। पपेन प्रोडक्शन के लिए अच्छी मानी जाती है। जो अनराइप फ्रूट से जो मिल्क ऑब्टेन किया जाता है उसके लिए अच्छी मानी जाती है। पंत C1, बेटी, हाथरस गोल्ड एंड पूसा नन्ना। पूसा नन्ना एक्सट्रीमली ड्वार्फ वेराइटी है और हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए सूटेबल है और इसको पॉट गार्डन में भी हम ग्रो कर सकते हैं। अगर डिजीज़ देखे जाएँ तो फर्स्ट डिजीज़ है इसका डैम्पिंग ऑफ या स्टेम रोट, जो कि किसकी वजह से होता है? पाइथियम एफेनिडेर्मेटम की वजह से। सेकंड है रिंग स्पॉट, ये एक वायरल डिजीज़ है। इसमें क्या होता है? अपर लिप्स ऑफ पपाया इज मोटलेट, जो ऊपरी पत्ती होती हैं पपीते की वो मोल्टेड हो जाती हैं। ट्रांसमिटेड बाई एफिड्स, और ये किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है? एफिड्स के द्वारा। तीसरा डिजीज़ है पपाया लीफ कर्ल, ये वायरल डिजीज़ है ये भी, और किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है? वाइट फ्लाइज के द्वारा। अगर इसके मैनेजमेंट की बात करें देन बोथ वाइट फ्लाइज एंड एफिड्स कैन बी मैनेज्ड
बाई स्प्रेइंग ऑफ एनी सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड, जैसे कि एसीफेट @1.0 ml पर लीटर ऑफ वाटर और डाईमेथोएट 30 EC @1 ml पर लीटर ऑफ वाटर। अगर वाइट फ्लाइज और एफिड्स का मैनेजमेंट करना है तो सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे एसीफेट है, डाईमेथोएट है, ठीक है, या फिर इमीडैक्लोप्रिड @0.5 ml पर लीटर ऑफ वाटर विद स्ट्रेप्टोसाइक्लिन @0.1 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर इज़ ऑल्सो इफेक्टिव। ये केमिकल इनका भी हम स्प्रे कर सकते हैं, ये भी काफ़ी इफेक्टिव रहते हैं। अब बात करेंगे पोमेग्रेनेट के बारे में, अनार के बारे में। पोमेग्रेनेट का बॉटनिकल नेम होता है प्यूनिका ग्रेनेटिम और प्यूनिकेसी फैमिली से बिलोंग करता है। बॉटनिकल नेम क्या हो गया? प्यूनिका ग्रेनेटम और प्यूनिकेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इट इज़ हाईली ड्रॉट टॉलरेंट एमोंग फ्रूट्स क्रॉप। जो फ्रूट्स क्रॉप होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप है, ये ड्रॉट को सहन कर सकती है। ओरिजिन ऑफ पोमेग्रेनेट प्रोबेबली, इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ माना जाता है? ईरान में। पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर इन पोमेग्रेनेट फ्रूट्स, जो अनार के फ्रूट्स होते हैं उनमें जो रेड कलर होता है वो किस पिगमेंट के कारण होता है? एंथोसायनिन पिगमेंट के कारण। इंडिया हैज़ फर्स्ट पोजीशन इन द वर्ल्ड विथ रेस्पेक्ट टू पोमेग्रेनेट एरिया एंड प्रोडक्शन। अगर विश्व में उत्पादन और क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो भारत प्रथम नंबर पे आता है अकॉर्डिंग टू एरिया एंड ऑल्सो फॉर प्रोडक्शन। In India, Maharashtra is the leading state in area and production, followed by Karnataka, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु एंड राजस्थान। सबसे ज़्यादा एरिया प्रोडक्शन कहाँ होता है इसका? महाराष्ट्र में, और उसके बाद कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान जैसे राज्यों में होता है। जूस ऑफ पोमेग्रेनेट इज़ यूजफुल फॉर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम लेप्रोसी। जो जूस होता है अनार का, वो जो लेप्रोसी के मरीज होते हैं उनके लिए अच्छा माना जाता है। जुलाई अगस्त इज़ आइडल टाइम फॉर प्लांटिंग इन ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स एरिया में प्लांटिंग के लिए आइडल टाइम क्या है? जुलाई से अगस्त। अम्बे बहार इज़ मोस्ट कॉमनली प्रीफर्ड बाय द ग्रोअर्स बिकॉज ऑफ हाई यील्ड एंड कंपेयर टू अदर फॉलोइंग सीजन। इसकी हम जो क्रॉप है वो 3 सीजन में ले सकते हैं। फर्स्ट है अम्बे, सेकंड मृग और तीसरा है हस्तबहार। तो जो अम्बे बहार है मोस्ट कॉमनली प्रीफर किया जाता है ग्रोअर्स के द्वारा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा हाई यील्ड मिलती है अदर सीज़न के अगर कंपेयर की जाए अगर अदर सीजन से, तो जो अम्बे बहार है उसमें सबसे ज़्यादा यील्ड मिलती है। विल्ड टाइप अनार इज़ नोन एज, जो विल्ड टाइप अनार होता है जंगली टाइप, उसको क्या बोलते हैं? दारू। प्रेजेंटली भगवा इज़ द लीडिंग वेराइटी ऑफ पोमेग्रेनेट कल्टीवेशन इन इंडिया स्पेशली इन महाराष्ट्र। जो भगवा वैरायटी है पोमेग्रेनेट की स्पेशली जो इन महाराष्ट्र में उगाई जाती है वो एक लीडिंग वैरायटी है, काफ़ी अच्छी मानी जाती है। प्रोपोगेटेड बाई स्टेम कटिंग एंड एयर लेयरिंग। इसका प्रोपोगेशन किसके द्वारा किया जाता है? स्टेम कटिंग के द्वारा, या फिर इसको हम एयर लेयरिंग से भी कर सकते हैं। एयर लेयरिंग को हम गूटी भी बोलते हैं। अब बात करेंगे बहार ट्रीटमेंट के बारे में। ये 3 तरह की बहार आती है अनार में, अम्बे बहार, मृग बहार और हस्त बहार। बात करें अगर अम्बे बहार की, अम्बे बहार में फ्लावर आते हैं जनवरी फरवरी में और इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है जून टू अगस्त में। इसमें फ्लावर ज़्यादा बनते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा उपज भी हमें प्राप्त होती है। बात करें मृग बहार की तो इसमें फ्लावर कब बनता है? जून जुलाई में बनता है और हार्वेस्टिंग की जाती है नवंबर से जनवरी तक। इसकी फ्रूट क्वालिटी ज़्यादा खास अच्छी नहीं होती और इसमें जो डिजीज़ हैं और इंसेक्ट पेस्ट हैं काफ़ी जल्दी लगते हैं। अगर हस्तबहार देखें तो इसमें जो फ्लावर टाइम है प्लांट्स का वो है सितंबर अक्टूबर। सितंबर अक्टूबर में इसमें फ्लावर बनते हैं और फरवरी टू अप्रैल में इसको हार्वेस्ट किया जाता है। हाई फ्लावरिंग फूल ज़्यादा आते हैं, गुड फ्रूट क्वालिटी भी अच्छी रहती है और कलर भी अच्छा रहता है और ये एक्सपोर्ट के लिए प्रीफर की जाती है, एक्सपोर्ट के लिए अच्छी मानी जाती है। वैरायटीज़ की बात करें तो जाल और सीडलेस फर्स्ट वैरायटी, ये कॉमनली ग्रोन इन राजस्थान, इसको राजस्थान में ज़्यादा उगाया जाता है। सेकंड है गणेश, सिलेक्शन फ्रॉम अलांदी, पॉपुलर इन महाराष्ट्र। ये कहाँ पॉपुलर है? महाराष्ट्र में, और किससे सिलेक्शन करके बनाई गई है? अलांदी से। कांधरी, ये एक मीडियम फ्रूट साइज वैरायटी है।
अर्कटा सुइटेबल फॉर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के लिए अच्छी मानी जाती है अर्कटा। मृदुला क्रॉस फ्रॉम गणेश एंड गोले सहा रेड, ये मृदुला वैरायटी क्रॉस से बनाई गई है किस किस से, गणेश और गोले सहा रेड वैरायटी से। रूबी इट इज़ हाइब्रिड फ्रॉम अ 3-वे क्रॉस फ्रॉम IIHR, ये IIHR द्वारा रिलीज हुई है और 3-वे क्रॉस द्वारा बनी है। कौन सी वैरायटी, रूबी वैरायटी। ज्योति इट इज़ क्रॉस बिटवीन बेसिन सीडलेस एंड ढोलका, ये इन दोनों वेराइटीज़ के क्रॉस से मिलके बनी है। ढोलका सबसे ज़्यादा गुजरात में ग्रो की जाती है। भगवा ब्राइट रेड कलर, इसका जो कलर होता है फ्रूट का कैसा होता है, ब्राइट रेड कलर होता है, महाराष्ट्र में पॉपुलर है और इसको सिंदूरी के नाम से भी जाना जाता है। अमलिंडाना ये किसके क्रॉस से बनी है, गणेश एंड नन्ना, जो पूसा नन्ना है जो न्यू पोमेग्रेनेट हाइब्रिड वैरायटी है उससे। एंड वंडरफुल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम USA, ये USA से ओरिजिनेट हुई है और इसका फ्रूट साइज़ होता है वो बड़ा होता है। इसके एक फ्रूट का वेट, एवरेज वेट कितना होता है, 700 ग्राम, एक फ्रूट का एवरेज वेट होता है 700 ग्राम। अगर इंसेक्ट पेस्ट की बात करें तो सबसे पहला इंसेक्ट है अनार बटरफ्लाई। अनार बटरफ्लाई का साइंटिफिक नेम होता है वीराकोला आइसोक्रेट्स। ये सीरियस पेस्ट है पोमेग्रेनेट का। पेंसिल साइज बोर्ड होल्स कैन बी सीन ऑन फ्रूट्स फ्रॉम विच लार्वा एक्सक्रेटा कम्स आउट कंटिन्यूसली, जब जो लार्वा है अपना अटैक करता है फ्रूट्स पे तो जो फ्रूट्स होते हैं हम उनमें पेंसिल साइज के होल देख सकते हैं। इट इज़ मैनेज्ड बाई कवरिंग ऑफ फ्रूट्स विद बटर पेपर, अगर इस कीट का अगर हमें मैनेजमेंट करना है तो इनको हम फ्रूट्स को कवर कर सकते हैं बटर पेपर से। स्प्रे कार्बाराइल और स्प्रे कर सकते हैं कार्बाराइल का 50 WP @ 2 to 4 ग्राम पर लीटर, या फिर मीथोमाइल 40 SP @ 1.0 ml पर लीटर, या फिर मोनोक्रोटोफॉस 36 SL @ 1 ml पर लीटर स्प्रे ऑन प्लांट्स पे इन केमिकल्स का स्प्रे करके भी इसको कंट्रोल में लिया जा सकता है। सेकंड है फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम होता है बैक्ट्रोसेरा जोनाटा, ठीक है, और ये माइनर पेस्ट है पोमेग्रेनेट का। थर्ड है फ्रूट सकिंग मोथ ऑथरिस स्पेसीज। और डिजीज़ की बात करें तो सबसे फर्स्ट डिजीज़ है बैक्टीरियल ब्लाइट, ये किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से। किस बैक्टीरिया की वजह से, कॉज्ड बाई जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस वैरायटी प्यूनेसी, ऑल्सो नोन एज नोडल ब्लाइट और ब्लैक स्पॉट, इसे किस नाम से और जाना जाता है, नोडल ब्लाइट और ब्लैक स्पॉट के नाम से। इन महाराष्ट्र कॉमनली नोन एज ऑयली स्पॉट और तेलिया, इसको महाराष्ट्र में सेकंड नेम तेलिया या फिर ऑयली स्पॉट के नाम से भी जाना जाता है। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, सबसे फर्स्ट है फ्रूट क्रैकिंग, ये किसकी कमी से हो जाता है, कैल्शियम की कमी से, बोरोन की कमी से, या फिर पोटास की कमी से। सबसे ज़्यादा कहाँ देखा जाता है, ड्राई एरियाज में, जैसे कि राजस्थान में। मैनेज्ड बाई स्प्रे ऑफ बोरेक्स, अगर स्प्रे कर दें हम बोरेक्स का @ 0.5% पे तो इसका हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसको हम मैनेज कर सकते हैं। इंटरनल ब्रेकडाउन, इसमें क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ एरियल इन मैच्योर्ड पोमेग्रेनेट एंड एरियल्स बिकम ब्राउन एंड ब्लैकिंग, कैसे पड़ जाते हैं, ये वो ब्राउन और ब्लैकिंग कलर के पड़ जाते हैं। द इंसिडेंस इज मोर इन अम्बे बहार, ये किस बहार में सबसे ज़्यादा देखा जाता है, अम्बे बहार में, कब, जनवरी टू जून।